सलामुअलैकुम। जी, आज आप हमने जो जैसे कल बात की थी कि मैं आज आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं। उससे पहले हम एक देख लेते हैं, कल मैंने अपनी वीडियो में इसका एनालिसिस किया था। स्टॉक का एनालिसिस क्या था, डाइवर्जेंस थी, ठीक है। उसके बाद ये सपोर्ट पे था, तो सुबह मार्केट खुली है तो मैंने इंतज़ार किया कि ज़रा नीचे आए वो स्टॉक। तो नीचे आया तो मैंने इधर उसकी अपनी ट्रेड लगा दिया, ठीक है। आप ये देखें, छोटे टाइम फ्रेम पे भी वही डाइवर्जेंस नज़र आ सकती है। देखें जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे, ये देखें इधर से इधर डाइवर्जेंस, उसके बाद ये लाइट हुआ और ये देखें उधर से स्टॉक ऊपर गया, ठीक है। सपोर्ट में थी। ज़ाहिर सी बात है, अगर छोटा टाइम फ्रेम है तो ज़ाहिर सी बात है वो पुल कम होगा, पुश जो भी है, पुश जो होगा वो कम होगा। ऐसे ही अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं, अगर मैं आपको इधर डाइवर्जेंस दिखाऊँ तो ये देखें, ये एक डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस होता कि देखें मैंने लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ किया, ये लाइन इधर से देखें, इधर से मैं यही लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ हो रही है, ठीक है। आई मीन इधर तक, ठीक है, इधर तक यही लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ हो रही है। उसके बाद आपने इधर देखा कि ये लाइट हुआ, ठीक है। इधर आपने ट्रेड लगा दी, उसके बाद ये ऊपर चला गया और आपको पहले ही पता होना चाहिए था कि ये सपोर्ट है, तो आपका टेक प्रॉफिट इधर था, तो ये वापस नीचे आ गया, ठीक है। ये होता है डाइवर्जेंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर एक बंदा बिल्कुल नया है और उसने ट्रेडिंग सीखनी है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो उसके लिए होती है ना, मेरे ख़्याल में वो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है। ये जो रेशो आ रहा है ना, ये मतलब कि आपने अपना रिस्क कंट्रोल करना है। हर ट्रेड आप जीत नहीं सकते और हर मतलब कि 100% आप ट्रेडिंग नहीं जीत सकते, क्योंकि आपका ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा होता है। आप समझ लो हर ट्रेड ही आप जीतते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरी लास्ट जो भी मैंने ट्रेड काटी है वो लॉस में कटी थी मेरी। इधर पिछली यूट्यूब चैनल पे वो ट्रेड एग्जैक्ट मैंने बताया भी है कि क्या हुआ उसके साथ। ये देखें, ये वाली ट्रेड थी, ठीक है। अब ये देखें, इसके अंदर मेरा रेशो क्या था, 3 to 4। मतलब कि अगर मैं लूज़ करता, लेट सपोज, तो मैं $100 लूज़ करता, पर बनाता तो $400 बनाता। अब मैं यूजली मेरा होता है 1 to 2 होता है। अगर $100 रिस्क कर रहा हूँ तो 200 बनाऊँगा, लेट सपोज, ठीक है। तो अब ये मेरा कंट्रोल में था। अब मैंने एक लूज़ किया, ठीक है, सिर्फ $100 लूज़ किया। अगली ट्रेड पे ये जो मैंने ये ट्रेड लगाई हुई है, अगर ये ट्रेड मेरी विन में जाती है, मैं वो भी $100 बैक बना लूँगा और ऊपर एक्स्ट्रा $100 बनाऊँगा, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है। ये आपकी 1 to 1 से कभी नीचे नहीं होनी चाहिए। 1 to 1 अगर आप रखोगे तो पता नहीं आप ट्रेडिंग आपकी प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं होगी। फिर आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसी स्ट्रेटजी जो बहुत कम लूजिंग करे। और ऐसी स्ट्रेटजी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट ने अपने अंदाजे से मुड़ना है। आपने अपना जो इंट्यूशन है, आपने जो सीखा हुआ, आपने उस हिसाब से मार्केट को देख के अपनी ट्रेडिंग करनी है। मार्केट में काफ़ी तरीके हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को एडजस्ट करने का। मेरा है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ कि आपने लेट सपोज ये ट्रेड आ गई, ठीक है, लेट सपोज इस पे आ जाते हैं, ठीक है, इस वाले स्टॉक पे इधर ट्रेड है, ठीक है। ये मैंने इधर एंटर की प्राइस। अब मेरा होता है कि मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ। अच्छा, देखता हूँ कि इसके साथ का सबसे लो की तरफ, मैं देखूँगा ये सबसे लॉस है, ठीक है। इसके क्लोज मैं इनके नीचे स्टॉप लॉस रख दूँगा, ठीक है। और फिर जो मेरा टेक प्रॉफिट है ना, मैं 1 to 2 कर दूँगा, इधर मैं अपना टेक प्रॉफिट रख दूँगा, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस पे फोकस करता हूँ, टेक प्रॉफिट पे फोकस नहीं करता। कई लोग हैं वो, अच्छा कई लोग हैं वो इस तरह नहीं करते जिस तरह हमने किया ना, ये लगा के वो पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं कि कितने डॉलर ऊपर नीचे हो रहे हैं। उस हिसाब से वो कहते हैं अच्छा यार, अगर मैं ये 10 सेंट नीचे गिरेगा ना, 20 सेंट, तो मैं अपनी प्राइस कैंसिल कर दूंगा। तो 10-20 सेंट ये 38 पे है, तो आपसे मैंने, वो कहते हैं कि 20 सेंट नीचे गिरेगा, तो वो 18 पे अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं कि मैं इतनी लूज़ कर सकता हूँ। मैं इस तरह नहीं करता, मैं एनालिसिस करके करता हूँ। वो बस अपने दिमाग से करते हैं कि हर ट्रेड पे वो 20 सेंट ही लूज़ करने का सोचते हैं। फिर वो उस हिसाब से अपना टेक प्रॉफिट देखते हैं, अच्छा यार। फिर वो देखते हैं अच्छा ये एक सपोर्ट इधर है, जैसे देखें सपोर्ट थी, फिर रेजिस्टेंस बनी, फिर ब्रेक होके नीचे आई, फिर सपोर्ट बन गई। तो वो कहते हैं अच्छा हमारी सपोर्ट इधर है, हम इधर अपना टेक प्रॉफिट रख लेंगे, ठीक है। एक ये तरीका होता है।
दो तरीके मैंने आपको बता दिए। अच्छा, पहली मेन चीज़ आपने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा रखना है। दूसरी चीज़, अगर आप नए आया ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो दूसरी चीज़ आपने सीखनी है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह ड्रॉ करती है। ये भी मैं आपको एक इजी वे में बता देता हूँ, किसी दिन इसके इन डेप्थ भी चले जाएंगे। ये देखें कितनी क्लियर है, जो जो आपको क्लियर नज़र आ रहा है वही सपोर्ट है। देख रहे हैं कितना क्लियर है। ये देख, ये क्लियर जो जोन है ना, यही सपोर्ट है, यही रेजिस्टेंस बन जाते हैं। जिधर आपको थोड़ी मुश्किल होती है बनाने में, वो आपने जोन बनाना ही नहीं। ये देखो अभी इधर मुश्किल होती है, इसको बनाओ ही ना। ये देख रहे हो, प्राइस इधर गई ऊपर तोड़ के, इधर आई है वापस, फिर आई है वापस, फिर इधर तोड़ के ऊपर गई है, फिर ये देखो इधर इसने भी किया, इधर इसने भी जंगल किया, ठीक है, ऊपर गई है, फिर वापस ये, फिर ऊपर गई है, वापस आके इसी सपोर्ट पे दोबारा आई है, फिर इसी सपोर्ट पे, फिर इसी सपोर्ट पे, इसी सपोर्ट पे, इसी सपोर्ट पे, फिर इधर इसी रेजिस्टेंस पे जाके लगी प्राइस, ऊपर ब्रेक किया उसने, घूम फिर के दोबारा इसी रेजिस्टेंस पे आई है। प्राइस स्टेप्स में चलती है, तो उसी को आज सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज एक आपने ये सीखना है, और दूसरा आप मैंने वो सीखा नहीं इतना ट्रेंड आप समझ लो कि ये आपका एक ट्रेंड है। ये देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन है। ये सपोर्ट होती है सीधी लाइन, ट्रेंड होता है एक टेढ़ी लाइन। ये देखो ये आपकी ट्रेंड है, ठीक है। ये देखो ये ऊपर जा रहा है, अब आपको पता है कि यार अच्छे इसने 2-3 इधर बाउंस किया, तो तीसरी दफ़ा जब करेगा, चौथी दफ़ा करेगा, तो मैं इधर ट्रेड लगा दूंगा। ये एक ट्रेंड होता है आपका, ठीक है। ये आप मास्टर कर लो कि जाके वीडियोस देखो, मैं बना दूंगा कुछ वीडियोस कि ट्रेंड किस तरह। अब अगर आप ये देखो, जूम आउट हम करते हैं, तो ये देखो आप नीचे का ट्रेंड है, ये ऊपर का ट्रेंड है। अगर आपने ट्रेंड ट्रेडिंग आप नहीं करते, सिर्फ आपने ये देखा, ये देख रहे हो कैसा एक ही जगह पे बाउंस हो रहा है, ब्रेक होता है, ब्रेक होता है, वापस आता है, उधर बाउंस होता है, ब्रेक होके आगे चला जाता है, ठीक है। ये होते हैं ट्रेंड। अब मुझे पता है कि यार अच्छा, ये जब इस लाइन पे दोबारा आएगा, अच्छा ये लाइन मुझे ना ये बड़ी चढ़ती है ट्रेंड से। ये कभी भी लाइन नहीं होती एग्जैक्ट, ये एक जोन होता है। जब भी आप ट्रेंड का सीखेंगे ना, आपने कभी जो भी आपको बताएगा ना, जिससे भी आप ट्रेंड का सीखें, बस आपने मेरी ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रेंड होते हैं ना, ये जोन होते हैं, कभी भी ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होते। जैसे सपोर्ट होता है, मैंने जब मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा रहा था, मैंने ये जोन बना रहा था, मैंने कभी एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बना के आपको दिखाया। ये जोन होता है, एग्जैक्ट पॉइंट कभी भी नहीं होता। तो ये देखिए, अब हमने एक जोन बना दिया कि जब भी प्राइस इसके दरमियान आएगी, इसका मतलब है उधर से प्राइस ऊपर जाने लगे। अब ये देखें, ये इसके दरमियान प्राइस आ गई है, ये देखें प्राइस है भी इस टाइम उस पर सपोर्ट पे। ये देखें इधर भी सपोर्ट थी, ठीक है, इधर भी सपोर्ट थी, ब्रेक हुआ है, इधर वापस सपोर्ट वाले जोन में आ रही है, और ट्रेंड भी है ऊपर का, ठीक है। समझ गए आप? यह सारी चीज़ें हम पुट टुगेदर कर रहे हैं कि एक अच्छी स्ट्रेटजी के लिए। अब आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी देख लिया, आपने वो भी सीख लिया, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी सीख लिया, आपने ट्रेंड लाइंस भी सीख ली। अब आपने कोई एक इंडिकेटर मास्टर कर लेना, जो आपको सिर्फ कंफर्मेशन दे कि हाँ भाई ठीक है, कर लो, सपोर्ट कर रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। लेट सपोज इस ट्रेड में, क्योंकि आप कहेंगे सफ़ी तुम ये ट्रेड क्यों नहीं ले रहे, ये देखो सपोर्ट पे भी है, ट्रेंड लाइन भी है, इसका मतलब है प्राइस ऊपर जा रही है, देखो ट्रेंड भी बता रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है, तो तुम क्यों नहीं ये ट्रेड ले रहे। मैं ये ट्रेड इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मेरा इंडिकेटर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी इंडिकेटर कह रहा है कि ऊपर, लग रहा है कि जो हो रहा है अभी उससे यही लग रहा है कि ऊपर जाएगी प्राइस, क्योंकि मैंने आपको डाइवर्जेंस बताया ना, ये देखें ये इससे नीचे आ जाएगा। क्या ये इसी लेवल क्या है, ये लेवल क्या है, पर ये इंडिकेटर देखिए ये ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसका क्या मतलब है कि प्रेशर ऊपर की तरफ है, ज़्यादा लोग सेलिंग नहीं कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। ये जब लाइट होता है ना, अभी ये देखें ये बड़ा है ना, इसका मतलब है ज़्यादा लोग सेलर्स थे इधर। ये देखिए छोटा ग्रीन है, इसका मतलब है सेलर ज़्यादा थे। बड़ा ग्रीन है, इसका मतलब बायर ज़्यादा थे मार्केट में, ठीक है। छोटा वो है रेड, इसका मतलब है बायर ज़्यादा थे। बड़ा ग्रीन बायर ज़्यादा है, बड़ा रेड बायर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आप देखें, मुझे लग रहा है कि ये इतना, क्योंकि आप अगर इधर देखें तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर से आया नीचे, ये इतना प्रेशर इधर लग नहीं रहा। ये आप जब सीख रहे होते हैं ना, अब मुझे 5 साल हो गए हैं, तो मुझे पता चल जाता है हल्का सा के, पर फिर भी मैं राइट टाइमिंग का इंतज़ार करूँगा। तो
ये इसलिए मैं ट्रेड एंटर नहीं कर रहा क्योंकि मेरा इंडिकेटर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। जब आपके इंडिकेटर ने भी आपको सपोर्ट कर दिया, लेट सपोज वो इधर इधर आके ना कि इधर आएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब वो ऊपर मुड़ेगा तभी ट्रेड लगानी है। मेरा स्टॉप लॉस इधर होगा सपोर्ट के बिल्कुल नीचे, ठीक है, ये इन लोज के नीचे बिल्कुल, ठीक है। और टेक प्रॉफिट मेरा ये इधर होगा, ये मेरी ट्रेड होगी, ठीक है। अब बाकी मैं आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किसी और वीडियो में बताऊंगा, पर ये तीन चीज़ें आपने, चार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के आपने अपना रिस्क किस तरह कंट्रोल करना है, आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपके ट्रेंड लाइंस, और एक इंडिकेटर आप मास्टर कर लें तो आप ट्रेडर बन सकते हैं। बाकी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि एक ट्रेडर क्या सोच के आप बनो, एक माइंडसेट क्या होना चाहिए ट्रेडर का, कितने कमा सकते हो कितने नहीं कमा सकते, कमाना कितना आसान है कितना मुश्किल है। अल्लाह हाफिज़।